सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस को सख्त चेतावनी दी है। पूरा मामला इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। क्या कंपनी ने कोई गलत काम किया है? क्या कंपनी पर जुर्माना लगा है? क्या मुकेश अंबानी की कंपनी मुश्किल में है या फिर मामला कुछ और है? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, वो भी विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। सबसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या है। भारतीय शेयर बाजार के नियामक सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक प्रशासनिक चेतावनी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जारी की है। ये चेतावनी सीधे कंपनी के सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर को भेजी गई है। ये पत्र 24 जून को जारी किया गया था, लेकिन 6 जुलाई को रिलायंस को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के जरिए मिला। उसी दिन रिलायंस ने ये जानकारी शेयर बाजार को दी। कंपनी ने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक चेतावनी है। इसमें ना कोई जुर्माना लगाया गया है, ना ही कंपनी के कारोबार पर कोई रोक लगी है और ना ही किसी तरह की वित्तीय पाबंदी लगाई गई है। यानी पहली बात साफ कर दीजिए, रिलायंस पर कोई आर्थिक कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल है, फिर चेतावनी क्यों मिली है? दरअसल सेबी ने रिलायंस के शेयरों में हुई ट्रेडिंग की जांच की। ये जांच 1 जून 2024 से 30 अगस्त 2024 के बीच हुई और इस दौरान ये देखा गया कि कहीं किसी ने कोई गोपनीय जानकारी का फायदा उठाकर शेयरों में कारोबार तो नहीं किया, जो अभी तक आम लोगों को नहीं बताई गई। इसे ही शेयर बाजार की भाषा में यूपीएसआई यानी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अब यूपीएसआई को आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी कंपनी का तिमाही नतीजा आने वाला है या कंपनी कोई बड़ा अधिग्रहण करने वाली है। अभी कोई ऐसा फैसला होने वाला है जिससे शेयर की कीमत अचानक ऊपर या नीचे जा सकती है। अगर ये जानकारी अभी सिर्फ कंपनी के कुछ लोगों के पास है और आम निवेशकों को नहीं पता, तो यही यूपीएसआई कहलाती है। अब अगर कोई व्यक्ति इसी जानकारी के आधार पर पहले से ही शेयर खरीद ले या बेच दे तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है और भारत में ये कानून के खिलाफ है। अब इस मामले में हुआ क्या है, इसकी बात करें तो सेबी की जांच में 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 2 रिलायंस के कर्मचारी बताए गए हैं और एक कर्मचारी का करीबी रिश्तेदार। इनके नाम है हर्ष जैन, कामनी जैन और हिराई उमंग दोषी। अब देखते हैं इन लोगों ने क्या ट्रेडिंग की। सेबी के मुताबिक हर्ष जैन ने 5 जुलाई 2024 को रिलायंस के 2 शेयर खरीदे, जिनकी कीमत 6,385 रुपये थी। कामनी जैन ने 10 जुलाई को 35 शेयर खरीदे, जिनकी कीमत लगभग 1,09,695 रुपये थी। इसके अगले ही दिन यानी 11 जुलाई को उन्होंने 25 शेयर खरीदे, जिनकी कीमत करीब 78,871 रुपये थी। वहीं हिराई उमंग दोषी ने 18 जुलाई को 15 शेयर बेचे, जिनकी कुल कीमत 47,625 रुपये थी। सेबी का कहना है कि ये सभी ट्रेड ऐसे वक्त में किए गए जब इन लोगों के पास यूपीएसआई मौजूद थी, यानी ऐसी जानकारी जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। इसी वजह से सेबी ने कहा कि इन ट्रेडर्स ने सेबी प्रोफेशनल इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 के नियमों को सेबी एक्ट की संबंधित धाराओं का उल्लंघन किया है। अब एक और अहम बात, सेबी की जांच में यह भी कहा गया कि रिलायंस को इन ट्रेडर्स की जानकारी खुद से नहीं मिली थी। कंपनी को इसका पता तब चला जब सेबी ने इस बारे में सूचना भेजी। यही वजह है कि सेबी ने कंपनी के कंप्लायंस सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। कंप्लायंस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी के कर्मचारियों के शेयर ट्रेडिंग पर नजर रखी जाए। अगर कोई कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है तो कंपनी को वक्त रहते इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सेबी ने कहा है कि इस चूक को गंभीरता से देखा गया है और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर आगे भी ऐसी लापरवाही हुई तो सेबी कानून के तहत सख्त कार्रवाई कर सकती। अब सवाल है, क्या इससे रिलायंस के निवेशकों को घबराने की जरूरत है? तो फिलहाल इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये मामला कंपनी के बिजनेस मुनाफे या वित्तीय स्थिति से जुड़ा नहीं है। ये कंपनी के कुछ कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों की ट्रेडिंग से संबंधित है। साथ ही सेबी ने अभी सिर्फ चेतावनी जारी की है, कोई जुर्माना या कारोबारी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। रिलायंस ने भी कहा है कि वो सेबी की ओर से उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। हालांकि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कि जिन कर्मचारियों और रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ अंदरूनी स्तर पर क्या कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर ये मामला रिलायंस के कारोबार में गड़बड़ी का नहीं है, बल्कि इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के पालन का है। सेबी का कहना है कुछ कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों ने ऐसी गोपनीय जानकारी के दौरान कंपनी के शेयरों में खरीद बिक्री की जो नियमों के खिलाफ है। इसी वजह से रिलायंस के कंप्लायंस सिस्टम को चेतावनी दी गई है। यानी संदेश सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं, बल्कि शेयर बाजार के सूचीबद्ध हर बड़ी कंपनी के लिए है। अगर कर्मचारियों की ट्रेडिंग पर समय रहते नजर नहीं रखी गई तो सेबी सवाल जरूर पूछेगी और यही वजह है कि शेयर बाजार में सिर्फ सही निवेश करना ही नहीं, बल्कि सही वक्त और सही नियमों के तहत निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। सेबी की इस चेतावनी पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।